मैं राज शादी में अपने दोस्त की बहन सोनम को इधर-उधर ढूंढ रहा था। जब मैं उसके कमरे में चेक करने जा ही रहा था, तो मैंने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था और सोनम कपड़े बदल रही थी। जो मैंने देखा वह देखता ही रह गया, क्योंकि वह सिर्फ काले रंग की ब्रा में थी। अचानक मैंने आईने में देखा कि साक्षी ने मुझे देख लिया है। फिर भी वह ऐसा दिखा रही थी कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद जो उसने किया उसकी वजह से मैंने उसे पूरी रात दरवाजा बंद करके लगभग 2 घंटे तक। मेरा नाम राज है। यह कहानी करीब 2 साल पहले की है। एक दिन अचानक मेरे कॉलेज के दोस्त का फोन आया। कॉलेज में हम अच्छे दोस्त थे और कॉलेज खत्म होने के बाद भी हमारा संपर्क फोन पर रहा। उसने बताया कि उसकी शादी फिक्स हो गई है और इसी महीने की 18 तारीख को है। उसने मुझे 3-4 दिन पहले ही आने के लिए कहा, क्योंकि शादी के काम कुछ ज्यादा ही होते हैं। हमारी अच्छी दोस्ती के कारण उसे मना नहीं कर सका और मैंने ऑफिस से 5-7 दिनों की छुट्टी ले ली। 11 तारीख को सुबह मैं उसके घर पहुंचा। जब मैंने बेल बजाई तो कुछ देर बाद उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। वह मुझे जानती थी। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था, तब वह एक बच्ची की तरह लगती थी। अब वह बहुत बदल गई थी। मैंने उसे कहा, सोनम तुम? उसने कहा, हाँ पहचान लिया क्या? सोनम का शरीर अब काफी भर चुका था, बिल्कुल माधुरी दीक्षित जैसा दिख रहा था और वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। मैंने कहा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो? फिर उसने कहा, सारी बातें यहीं करेंगे या घर के अंदर भी आएंगे? फिर हम घर के अंदर आ गए। मैंने अपने दोस्त राहुल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बाजार गए और जल्द ही लौटेंगे। उनके घर में राहुल, सोनम और उनकी माँ ही रहते थे। सोनम ने मुझसे कहा कि मैं फ्रेश हो जाऊं, तब तक वह मेरे लिए नाश्ता बना देती है। बाथरूम में जाने के बाद भी मेरे मन में सोनम का रूप घूम रहा था। उसकी फिगर और उसकी सुंदरता ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन मैं अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह मेरे दोस्त की बहन थी। थोड़ी देर बाद राहुल भी आ गया और हमने साथ में नाश्ता किया। फिर हम शादी की तैयारी में लग गए। इसी बीच मेरा हाथ 2-3 बार सोनम को छू गया, तो मैंने माफी मांग ली। उसने कहा कि इसमें माफी की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे उसका स्पर्श फूल की पंखुड़ी जैसा लगा और मेरा मन विचलित होने लगा। शादी के एक दिन पहले जब राहुल को मेहंदी लग रही थी, मैं भी वहां था। मैंने देखा कि सोनम वहां नहीं है, तो मैं उसके कमरे की ओर गया। वह कपड़े बदल रही थी और दरवाजा खुला हुआ था। वह काली ब्रा पहन रही थी। उसका बदन देखकर मैं ठहर गया। जब वह ड्रेस पहनकर बाहर आने लगी तो उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आप कब आए? मैंने झूठ बोला कि बस अभी अभी आया हूं, लेकिन मुझे लगा कि उसने मुझे शीशे में देख लिया था। मैंने सोचा कि अब उसे अपने प्यार का इजहार करूंगा। राहुल के पास जाकर मैं सोनम के बगल में बैठ गया और उसके हाथों को सहलाने लगा। पहले उसने हाथ हटा लिया, लेकिन फिर उसे भी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे रात होने लगी और सब सोने चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोनम से बात करने के लिए कहा। उसने मान लिया और हम बातें करने लगे। हंसी मजाक में मैंने उसके गालों को छुआ जो बेहद कोमल थे। अचानक उसने कहा, एक बात पूछूं? आप सच बताओगे? मैंने कहा, पूछो। उसने कहा, आपने सुबह झूठ क्यों बोला? मैंने कहा, तुम जिस हाल में थी उसे देखकर मैं सच नहीं बोल सकता था। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ की और वह शर्मा गई। मैंने उसके होठों को छुआ तो वह कांप गई। उसने कहा, कोई आ जाएगा, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया और कहा कि रात में दरवाजा खोल कर रखना। वह मान गई। रात को जब मैं उसके कमरे में गया तो वह नाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसकी खूबसूरती को निहार रहा था और उसे गले लगा लिया। मैंने उसके शरीर की खुशबू को अपने दिल में बसाया
और उस रात अपने मन की सभी इच्छाएं उसके साथ पूरी की, वह भी 2 बार। फिर हमने रात बिताई। सुबह होने से पहले मैं अपने कमरे में चला गया और सो गया। सोनम जितनी भोली दिखती है उतनी ही समझदार भी है। सुबह के समय मैं जल्दी उठ गया और अपने कमरे से बाहर आ गया। मुझे रात की घटना याद आ रही थी और सोनम के साथ बिताए पल मेरे दिल और दिमाग में घूम रहे थे। मैं सोच रहा था कि सोनम इस बारे में क्या सोच रही होगी और उसकी भावनाएं कैसी होंगी। मैंने अपने मन में ठान लिया कि जो भी हो उससे इस बारे में बात करूंगा। नाश्ते के समय सोनम और राहुल दोनों वहां मौजूद थे। सोनम ने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, जो यह संकेत कर रही थी कि वह भी हमारे बीच उस पल को याद कर रही थी। राहुल अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त था, इसलिए मैंने सोनम से एकांत में बात करने का कोई मौका नहीं पाया। दिन भर शादी की तैयारियों में हम सब व्यस्त रहे। घर में खुशी का माहौल था और हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। मैं सोनम से बात करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। आखिरकार रात में जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने सोनम को इशारा किया कि हम बात कर सके। सोनम ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारे से बुलाया और हम दोनों छत पर चले गए, जहां शांत माहौल था। मैंने उससे पूछा, कल रात के बारे में तुम्हारे क्या विचार है? सोनम ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, राज, मैं समझ सकती हूं कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन हमें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, सोनम, मैं जानता हूं कि हमारे बीच बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूं। क्या हम इसे एक नए रिश्ते की शुरुआत मान सकते हैं? सोनम ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमें समय देना होगा राज, अभी तो भाई की शादी है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या होगा। शादी की रस्में पूरी हुई और राहुल की शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई। शादी के बाद के कुछ दिन हम सभी ने साथ बिताए। मैं और सोनम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। राहुल की शादी के बाद मैंने सोनम से खुलकर अपने प्यार का इजहार किया। उसने भी स्वीकार किया कि उसे भी मेरे लिए कुछ महसूस होता है। शादी के कुछ दिनों बाद अपने घर वापस आ गया। सोनम और मैंने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा। हमारी बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई और हम दोनों ने एक दूसरे को समझने और जानने के लिए समय लिया। हमारे रिश्ते ने एक मजबूत और सच्ची नींव पाई। आखिरकार हमने अपने परिवारों को अपनी भावनाओं के बारे में बताया। कुछ समय बाद हमारे परिवारों की सहमति से हमारी सगाई हुई। आज मैं और सोनम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और हम दोनों अपने अतीत की यादों को सहेजकर एक सुंदर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यह थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं